इस तरीके से हमने सारे परवल को कद्दूकस कर लिए हैं और आप देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परवल की कोफ्ता बनाएंगे। इसे एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। ये इतना बढ़िया टेस्टी ये कोफ्ता बन के तैयार होता है। आप इसे दो दो रोटी की जगह 4 रोटी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये कोफ्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 400 ग्राम परवल लिए हैं और एकदम ये ताज़ा परवल है। इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं। सबसे पहले इसे हम कद्दूकस करेंगे। परवल का दोनों तरफ से इस तरह से हम इसे काट लेंगे। दोनों तरफ से काटने के बाद अब हम ये पतला वाला कद्दूकस लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए इस तरह से, इस तरीके से हमने सारे परवल को कद्दूकस कर लिए हैं और आप देख सकते हैं। देखिए अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे एक मिक्सी जार। अब हम कोफ्ता में डालने के लिए ये लहसुन लिए हैं। 10 से 12 कलियां लहसुन का है, 2 हरी मिर्च है और एक छोटा प्याज है जिसे बारीक काट लिए हैं और थोड़ा सा अदरक है। इन सभी को हम पहले दरदरा करें पीस लेंगे। इसे पानी नहीं डालेंगे, इसे दरदरा पहले पीस लेंगे। इस तरह से इसे हम दरदरा पीस लिए हैं। अब एक इस तरह से बर्तन लेंगे और इसमें सारा ये परवल को डाल देंगे। देखिए अब इसे डालने के बाद ये जो हम पेस्ट बनाए हैं इसमें से 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। देखिए बस इतना सा इसमें डाल देंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ में अब इसमें हम डालेंगे ये 1 टमाटर कटा हुआ। अब इसे डालकर इसमें हम बारीक पीस लेंगे ग्रेवी के लिए। तब इसे हम साइड में रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हम अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1 चम्मच अरारोट डालेंगे। अरारोट की जगह पे आप चावल के आटा भी डाल सकते हैं। अब एक बारीक काटा हुआ प्याज लेंगे और इसमें डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब इसे अब अच्छे से मिला लिए हैं और आप देख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से कोफ्ता बनाएंगे। तो इसे बनाकर रखना नहीं है, इसे तुरंत हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से डालते जाएंगे तेल में। तो एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तब इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और आप देख सकते हैं परवल का कोफ्ता कितना बढ़िया बन रहा है। तो इस तरह से जरूर बनाइएगा दोस्तों। अभी तक मेरा वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और देखिए कितना आसान तरीके से और कितना बढ़िया ये परवल का कोफ्ता आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तब इसे हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से ये पक जाए। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी टमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है।
इसी तरह से सारे कोफ्ता हम छान लेंगे। अब जो बचा है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमने फ्राई कर लिया है। तो कोफ्ता हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ गैस पे हम कढ़ाई बैठा दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों में सब्जी या कोफ्ता बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये जीरा और 1 दालचीनी, 1 तेजपत्ता, 5 लौंग और ये 2 इलायची। तो जैसे तेल गर्म होगा उसके बाद हम डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम खड़ा मसाला डालेंगे इसमें। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा, यहाँ पे डालेंगे हम 2 बड़ा साइज का ये प्याज काटे हैं बारीक, इसे डाल देंगे और डालकर इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज लाल हो रहा है, तब तक यहाँ पे हम 3 बड़ा चम्मच दही लिए हैं और ये एकदम ताजी दही है। तो इसे अच्छे से हम फेंट लिए हैं। अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर छोटे चम्मच से, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे और यहाँ पे हम टमाटर को इसमें पीस लिए हैं। और आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे जो हम टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट में जो टमाटर पीस के रखे थे वो डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। जो टमाटर था उसमें थोड़ा सा हम पानी डाल दिए हैं और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब टमाटर के साथ हम इसमें नमक डालेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे भूनेंगे। पहले अच्छे से टमाटर को भून लेंगे प्याज के साथ। और टमाटर हमारा अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे हम जो दही में मसाला लगा कर रखे थे वो डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। और आप देख सकते हैं मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है। यहाँ पे हम आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी इसी के साथ भून लेंगे। और आप देख सकते हैं मसाला हम अच्छे से भून चुके हैं। मसाला हमारा तेल छोड़ चुका है। तो यहाँ पे हम गर्म पानी डालेंगे। तो अभी हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे क्योंकि ग्रेवी अभी गाढ़ा है। आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा ग्रेवी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 कप पानी डाले हैं। अब इसमें उबाल आने देंगे। अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे जो हम कोफ्ता बना के रखे थे वो डाल देंगे इसमें। और डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट इसे पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे। इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम 2 मिनट सिर्फ छोड़ेंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। चलिए इसे हम गैस से उतार दिए हैं और 5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हमारा परवल का कोफ्ता बन के तैयार हुआ है। एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा। दोस्तों अगर मेरा ये मेहनत आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए देखते ही खाने का मन करेगा। इस तरह से जरूर बनाइएगा।